समझने लगा है, हाँ जी के ना जी। लेकिन ध्यान रखना कि किसी ज्ञानी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि शराबी ज्ञान अगर किसी के अंदर होगा तो वो बड़ा विनम्र होगा, ये तो जय श्री कृष्ण। और ये वो कथा है जिसको अमर कथा भी हम कहते हैं, जो कथा स्वयं देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने भी माता पार्वती उससे बढ़ा। जिस समय अगस्त ऋषि राम कथा में ये कथा आती है, रामचरितमानस में, कि भगवत प्रेमी जिस समय स्वयं देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के कहते हैं कि महात्मन आप हमें राम कथा श्रवण कराएं। अब सुनिए, जो जगत के पिता है, जो जगत के मालिक है, क्यों मेरी माता बहनों भाइयों, वही कोई के मन में जरा भी अहंकार नहीं है, कथा श्रवण करने क्यों है भाई? कोई ना कोई तो बात कथा में होगी, हाँ जी के ना जी। और कथा कोई अलग नहीं है, भागवत जी में और राम कथा में इतना अंतर है कि राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, मरना सिखाती है। अब मरने का मतलब कुछ और अर्थ मत लगा लेना आप लोग। हाँ, मरने का मतलब है कि जीते जी मरना सिखाती है। जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसका आवागमन का कुचल हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये क्या हो गया? सभी दोनों हाथों पर सभी मेरी माता मेरे भाई, और यदि हाथ भी लगाने का मन करे तो आप लगा सकते हैं। मैं
तरबूज और खरबूज खाने के बाद पानी पीने से क्या होता है? आदमी मर जाता है। हमेशा ध्यान रखना, खरबूज भी आपकी फ्रिज में भरे पड़े नीचे वाले में। हाँ, जब सब्जी रखते हो, हाँ जी के ना जी, हाँ। और पानी की फ्रिज नहीं है, दोनों चीजें एक जगह रखी हुई है। हाँ जी के ना जी। अगर उनका प्रयोग गलत हो गया तो मामला गड़बड़ जाए। तुम्हारी सब कह दो जय श्री कृष्ण। हाँ, और ये जो निकमो फ्रीज है ना, बड़ा दुश्मन है से निकमो। हाँ, दुश्मन है से। आप कहते हो कि हम ठंडा पानी पी रहे, तुम नहीं पी रहे कुछ भी, ये निकमो तुम्हें पी तो जा रहे हो। हाँ, और एक राक्षस तुम्हारे रसोई घर में भी, चाहो नाम प्रेशर कुकर है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा दानव है। हमको लगे कि धीरे सीधी में दाल बन गई। हाँ, हाँ जी ना जी। और एक सीधी में चावल बन गए। हाँ, लेकिन से निकमो पड़ो तो ना में तुम्हारी सो जाते बच के रहो। हाँ, और भी चीजें कई आयोडीन नमक हो, जो पूछो बताओ। हमारे आपके साथ कितना निर्माण हो रहा है। कभी भी हमें ये सफेद नमक यूज नहीं करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। कौन सा गरीब है? कौन सा? हाँ, अरे अब आपने खाया सो खाया, लेकिन अब से भी इसको बदल देंगे तो कम से कम आपके बच्चों का जीवन तो सुखी हो जाएगा। आज ही के नाती कोई हमें आपको बताने वाला कोई आए। और सुनो, एक राक्षस और तुम्हारे घर में रिफाइंड मीठो जहर है जहर। हाँ, मीठो जहर है रिफाइंड। रसोई घर में रिफाइंड मत रखो अगर जीवन को सुख में बनाना चाहते हो। सही है? पहले तो रिफाइंड खरीद के लाओ, वहां में पैसा लगाओ, फिर इन निकम में डॉक्टर को पैसा दे। आज ही के नाम तो ब्रजनीय देना है तो क्या कहना है? जबकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है। जब स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे इस तरह का? तो गुरु बाबू की तैयारी करेंगे। इसीलिए मत बदल रहे हो, इस तरह को संभालो सुधारो। सही है? हाँ, आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी नहीं जाते ना, जैसे हम सुबह पहुंच गए, गुरु जी थोड़ा दूध ले लीजिए। हाँ ना, नहीं प्रभु सब कुछ नहीं देते ना, दूध तो ले लीजिए। चाय बनवा दो, नहीं दूध तो ले लीजिए, गाय का दूध है। नहीं भैया, क्योंकि सुबह को नहीं, अगर आप सुबह को दूध पी रहे हैं तो बहुत बड़ा रोग है। समझ रहे हैं? सुबह को दही, दोपहर को छाछ और रात्रि को भोजन के 1 घंटे बाद दूध पीना शरीर के लिए लाभदायक है। कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो सज्जनों, हमें जीवन जीने की कला हमें आती नहीं है, हमारा तन स्वस्थ नहीं है, भगवान की भक्ति का खाट करेंगे। बताइए, भगवान की भक्ति करने के योग्य हम नहीं, भजन पर बैठ नहीं पाते हम, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो कहते हैं इसे स्वस्थ बनाइए। गुरु श्याम सुंदर भगवान। तो इसके बाद पश्चात ये जो जीवन है, उन्होंने कहा ये अज्ञान रूपी अंधकार है, हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए और कर क्या। तो वैसे शॉर्ट का रिलेशन तुमने जो प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और संतों के पास जाके कभी भी व्यक्ति के प्रश्न नहीं करने चाहिए। कुछ लोग व्यक्ति के प्रश्न कर डालते हैं, बेकार के प्रश्न। महाराज जी एक बात बताओ, कंस के ताऊ को क्या नाम है? तेरो निकम्मे। कंस के ताऊ को नाम को जान लेने से कल्याण हो जाएगा हमारा? क्यों मेरी माता बहनों भाई? कंस के ताऊ को जान लेने से कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे संतों के पास जाके ये प्रश्न करिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हाँ जी के भाई, हमारा कल्याण कैसे होगा? कुछ लोग ऐसे मिलते, हमें क्या बताए बंधुओं, परीक्षा देने के लिए आते, देख ले महाराज जी कितने पानी में,
अरे भैया बेटा तू अपने बारे में सोच। हाँ, संसार में सब अधूरे हैं, संपूर्ण केवल एक परमात्मा है, इसलिए इसको परमात्मा कहा गया है क्योंकि संपूर्ण है, बाकी सब अधूरे, कोई भी संपूर्ण नहीं है। और आप भी चले जाइएगा कहीं भी, हाँ ये लास्ट चैलेंज का देता है पूरे संसार को। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में कोई भी संपूर्ण गिर जाए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है साहब, आइए। सब अधूरे हैं, सब अधूरे हैं, पूर्ण केवल एक परमात्मा है। इसीलिए चाहिए हमारा जो जीवन है काल व्याध विनाश त्रास निर्नाश है। मतलब क्या है इसका? सूर्य इन विशाल अजगर है और उस अजगर का मुख खुला है। उस अजगर के मुख के अंदर हम और आप बैठे, हम सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं करते। जैसे ही उस कालरूपी अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया, तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो काल है ना, ये अजगर है बंधुओं, और हम और आप इसके मुख के अंदर है। इनसे बचने का साधन सिर्फ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को